तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। And here is Mester of Germany, his first attempt in the javelin in the F41 category, and he's hurled that one well beyond 30 meters, nearer to. बेचारे ईरान ने इजराइल पर जो भी मिसाइलें छोड़ी थी वो बस इजराइल को इतनी ही हानि पहुंचा पाई। बाकी का अभी तो ईरान और फिलिस्तीन के साथ साथ हमारे देश का मजहबी भी इस शो के आनंद ले रहा है। बट जैसे ही इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा उसके बाद इनका जो आनंद है वो विक्टिम कार्ड में परिवर्तित होते हुए नजर आने लगेगा और फिर अपने बच्चे व महिलाओं को आगे करके डोनेशन के नाम पर भीख मांगने का सिलसिला चालू हो जाएगा। वो देख। ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत सही बात है, दोनों ने ही ठगी में महारत हासिल कर रखी है और जो अपने बाप का नहीं हुआ वो भला इस पप्पू का क्या ही होगा। अरे अब्दुल ये क्या कर रहा है? रामनवमी की तैयारी। मतलब तू रामनवमी की यात्रा पत्थरबाजी करेगा? कोई शक? फिर उसका अंजाम तुझे पता है ना क्या होगा? है? इधर देख। बस इसीलिए तो हमें सत्ता में योगी जी को बनाए रखना है। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? कोई सेंस है इस बात की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? ये पागल हो गया। क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? अरे चमचो, अब तक तो तुम्हारा जर्मन शेफर्ड आधे अधूरे फैक्ट दिखाकर ही लोगों को मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश करता था, लेकिन अब इसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि पप्पू ने अपना वायरस ऐसे ट्रांसफर कर दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके अब्बूजान केजरीवाल जेल में जाने से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो और बीजेपी का इतना विकास देखकर इसकी फ्लॉवर हो गई है। यहाँ के ये युवता देश के भविष्य, ये लोगों को सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अकेला जिम्मेदारी नहीं है। ये पैसे कहाँ गया आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? आप लोगों का जिम्मेदारी नहीं है क्या ये पूछने का? पहली बार आप लोगों को वोट मिल रहा है, किसको वोट दे रहे हैं आप सोच कर दो। मोदी जी को। हाँ दो, कोई परवाह नहीं है। और एक बेचारे रेवंत नाथ रेड्डी जी जान गए होंगे कि मोदी जी कहीं भी ईवीएम हैक कर सकते हैं, फिर चाहे उनका सो ही क्यों ना हो। राजीव सर, मोदी 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 मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी 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 मोदी। बेचारा राजदीप सरदेसाई अपनी हंसी से अपनी जलती हुई तशरीफ का दर्द छुपाने की कोशिश करता हुआ, खैर जनता ने तो इनका मुआयना कर ही दिया। No parliamentarians, दरबारी अंथियाला। Next up, अडियाला। तो कृपया करके एक बार आप लोग भी इस बात पर गौर कर लीजिएगा कि आपकी फेस मसाज करने वाला कोई मजहबी तो नहीं है। जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने घोटाला की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पोस्टर पे लिखना चाहिए ज्वाइन एनएसवाई टुडे, लूट इंडिया टुमारो। एनएसवाई के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इस कांग्रेस को खत्म करने के लिए ऐसे ही जेएनयू वाले मदरसा साहब बालक कब काम आएंगे। बाकी इस क्लिप को देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का खेल चलता है, कोई भी किसी का नहीं होता है। बीजेपी में भी बहुत से ऐसे नेता आ गए जो पहले पानी पी पी कर बीजेपी को गालियां देते थे। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, सब में इस तरह के लोग भरे हुए हैं। बस अंतर सिर्फ इतना था कि बीजेपी ऐसे देशद्रोहियों को नहीं लेती है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, तो कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। अब भला इससे अच्छे और क्या दिन चाहिए कि कांग्रेस के प्रत्याशियों में ही कांग्रेस की पोल खोल प्रतियोगिता चल रही है।
ये ममता बानो ये मंदिर ऐसे गई जैसे इसने हिंदुओं पर कोई उपकार कर दिया हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मुमताज बानो शिवलिंग पर जल अभिषेक ऐसे कर रही है, पहले अपना हाथ धो रही है, उसके बाद जल अभिषेक कर रही है उसी पानी से। ये बस हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए मंदिर गई और खाना पूर्ति करके निकल आई। और पता नहीं वो कौन से हिंदू हैं जो ऐसे ढोंगियों को वोट कर देते हैं, ये समझ से परे है। पंजाब गुजरात मराठा हिमाचल ये है अखिलेश यादव भैया जी की पार्टी के अनमोल रत्न, जिन्हें राष्ट्रगान तक नहीं आता है। But the thing is, 2,300 people being evicted in the last year, those are votes. And you guys, those are votes to win here in Bakersfield. And while you guys parade Gandhi around as a Hindu holiday called Chaitra Navratri starts off this week, I remind you that these holidays that we practice, that other people in the global south practice, believe in violent revolution against their oppressors. And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you motherfuckers. मेरा वीर गाली चल गई, मेरी जबान टूट गई, मेरा वीर गाली चल गई, मेरी जबान टूट गई। ये कैलिफोर्निया की रहने वाली रिद्धि पटेल हैं, जो कि फिलिस्तीनी समर्थक हैं और ये अक्सर ही इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती रहती थी। कैलिफोर्निया राज्य के बेकर्सफील्ड में शहर की काउंसलिंग की सुनवाई चल रही थी और इस दौरान रिद्धि पटेल ने शहर के मेयर व काउंसलिंग के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे दी और उसके बाद इनको इनकी असली औकात दिखाते हुए जेल में डाल दिया गया। इन्हें लगा होगा कि जैसे भारत में कोई भी आता, कभी मुख्यमंत्री को गाली दे दी, कभी मोदी जी को गालियां दे दी, कभी जान से मारने की धमकियां दे दी और उसके बाद भी वो भारत में खुलेआम आजादी से घूम पाता है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, तो शायद इनके साथ भी ऐसा ही होगा। बट उसके बावजूद भी कुछ नमूनों को लगता है कि हमारे देश में तानाशाही चल रही है। तो कैमरा बोला जा रहा है एक दिन मरोगे, मतलब सोच लीजिए इतना इस देश में। एक मिनट, इस देश का आइए तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे और ऑन कैमरा मैं आपको बताऊं, ऑन कैमरा ये भाई साहब धमकी देकर गए हैं कि एक दिन जो है मारे जाओगे। कौन मारे जाएंगे? मैंने ये नहीं बोला। अरे सुनिए ना, अरे इधर तो सुनिए। इन्हीं सोच के कारण, इसी सोच के कारण दुनिया थूक रही है इन लोगों। क्या हेट स्पीच हम फैला रहे हैं? नहीं एक मिनट सर, एक मिनट सर, बात सुन लीजिए उसके बाद जाइए प्लीज। सुनिए पहले पूरी बात। अरे सुनिए ना, तो देखिए, तो ये देखिए ये ऐसे बोलकर भाग जाते हैं। ये है हमारे देश का डरा हुआ मजहबी जो खुलेआम बीच सड़क पर सच तन से जुदा करने के नारे लगा सकता है, लेकिन कोई हिंदू अपने ही देश में रहकर अपने ही धर्म की आवाज उठा रहा है तो कह रहा है कि वो सबके सब मारे जाएंगे। वो तो भला हो कि अभी देश में बीजेपी की सरकार, वरना वो सिर्फ बोलते ही नहीं करके भी दिखा देते। ये था मस्जिद का हाफिज, जो कि अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची का 6 महीने से शोषण कर रहा था और जब वो गर्भवती हो जाती है तब जाकर सच्चाई बाहर आती है और उसके बाद उल्टा उन परिवार वालों को ही जान से मारने की धमकी दे रहा। सोचिए ये एक मस्जिद में हाफिज था तब ऐसी हरकतें कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और अच्छी खासी खातिरदारी की जा रही है। दोस्तों कल रामनवमी है, तैयारी पूरी हो चुकी है, पर यह तैयारी 2 स्तर पे हो रहा है। एक तरफ हिंदू युवक सोच रहे हैं कि ध्वजा हेतु बांस कहां से काटा जाएगा। हमारी माताएं आज रात्रि में चावल जल में भिगोएंगी, हमारी बहनें सुबह उठकर उसे सिलवट पर पीसेंगी, फिर भाई भतीजे मिलकर मूंज की रस्सी में आम के पल्लव लगाएंगे। बच्चे अपनी बुआ चाची द्वारा पीसे चावल के चौरठ और लाल कुमकुम के घोल से हरे बांस पर ऊपर से नीचे तक अपनी उंगलियों से छाप देंगे। भाई बहन मूंज पल्लभ जो हनुमान जी की जनेऊ कहलाती है उसे पूरे बांस में लपेटेंगे। पंडित जी आएंगे, पूजा होगी और जय श्री राम वाली पताका बांस के ध्वज पर लगाकर आंगन में वर्ष भर के लिए स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद राम भक्तों की टोली शोभा यात्रा निकालेगी, राम जी के नाम पर जयकारे लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग छतों पर पत्थर एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने अपने कान में 2 किलोमीटर दूर से भी डीजे सुनाई दे सकने वाले यंत्र लगा लिए। उनकी माओ ने गोश्त पकाकर रखा होगा कि बेटा पत्थरबाजी के लिए जा रहा है, हाथ में जान आएगी। ट्विटर पर क्लिप कटवा गिरोह ने ट्वीट लिख लिए होंगे कि डीजे बजाकर उकसाया जा रहा था। मीडिया के बिके हुए कुछ नाम आपको यह बताएंगे कि उन इलाकों में गए ही क्यों। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्वजा गाड़नी है, भूमि में भी और विधर्मियों की छाती में भी। शोभा यात्रा निकालना है क्योंकि यह राम का वर्ष है, यह राम का दशक है, यह राम की सदी है और यह राम की सहस्त्राब्दी होगी। वो पत्थर मारेंगे क्योंकि उनका जन्म इसी हेतु हुआ है। आप निकट के पुलिस स्टेशन में पहले ही सूचना दें, परंतु हर जगह पुलिस आपके साथ नहीं होगी। आपको इन दरिंदे दंगाइयों से बचाव स्वयं ही करना है।
वह कैसे होगा यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज रामनवमी, जब तक मैं ये वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड करूंगा तब तक कोई ना कोई ये खबर आ चुकी होगी कि शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, क्योंकि यही तो है हमारे देश का हिंदू मुस्लिम भाईचारा, वो हमारे भाई और हम उनके लिए चारा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।